Yes, good morning. So, thank you guys. Fantastic energy this morning. So, Saida ma'am, I got connected, and by the time you invited me, I don't know, I was out of the meeting, so I had to again click and join. So, guys, sorry for the delay. There was some technical glitch in my system. I believe probably got disconnected. Right. Thank you. We have people from Pollachi. Yes, good morning. Ellarkum vanakkam, andariki namaskaram, sasriyakal, assalamu alaikum. Right. नमस्कार नमस्कार राइट दोस्तों आज का सेशन जो है इसके अंदर डायरेक्टली हम जाएंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिना सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हर प्रोफेशन के अंदर देयर आर पीपल हर इंडस्ट्री के अंदर देयर आर पीपल हु आर हाईली सक्सेसफुल जो लोग बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं बहुत ही आगे चले जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक्टर माधवन जो 3 इडियट्स मूवी में जिन्होंने एक्ट किया माधवन वन ऑफ द लीड रोल्स तो उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे मूवीज किए हुए हैं जैसे आई थिंक यू नो वेरी वेल सो 3 इडियट्स के बाद ही बिकेम वेरी पॉपुलर इन इंडिया सो आर माधवन का एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ when I was reading some article in the month of October, I think October, मैं सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था कुछ सर्च कर रहा था तो उस टाइम पर मैंने आर माधवन की पोस्ट देखा कि वो अपने फैमिली के साथ इंडिया से दुबई शिफ्ट हो गए ही शिफ्टेड टू दुबई आर माधवन विद हिज फैमिली हिज सन एंड हिज वाइफ एंड ही मूव टू दुबई सो मुझे लगा कि मे बी ही इज शिफ्ट to Dubai for some maybe shooting or something like that maybe something I don't know then जब मैं पढ़ रहा था उसके अंदर लिखा गया था कि he is preparing his son for international Olympics in the future for Olympics in swimming I think that is what is the reason और वो पोस्ट जो ट्विटर पर या आई थिंक इंस्टाग्राम पर मैंने देखा जहां पर लिखा था आर माधवन इज शिफ्टिंग हिमसेल्फ हिज फैमिली टू दुबई इन ऑर्डर टू ट्रेन हिज सन फॉर द अपकमिंग ओलंपिक्स so I was very happy to see that और उसके बाद last week I think most of us have seen Vedant who is the son of R Madhavan he has won gold medal and I saw that post also I was very happy so finally it is like giving me more and more conviction मुझे ज्यादा conviction मिल रहा था इसके जरिए कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए तो हमें इमोशनल होकर काम करने से कोई फायदा नहीं होगा We don't gain much by being emotional, but if we become professional, we will be able to hit the topmost, the peak level of our career, our success, our journey. So, why did he shift from India to Dubai? The reason is he wanted to give a professional training. He wanted to give a professional training. अपना जो बेटा जो है वेदांत उसको वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग देकर इंटरनेशनल स्विमिंग लेवल स्टैंडर्ड का जो ट्रेनिंग जो होता है वो ट्रेनिंग वो देना चाहते थे ताकि अपने सन को अपने बेटे को वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा पाए तो दैट इज द रीजन टुडे वी हैव गॉट द न्यूज दैट ही मेड इंडिया वेरी प्राउड सो नाउ कमिंग बैक टू आवर बिजनेस हम सब लोग प्रोजेक्ट 1K के अंदर हैं हम सभी के सभी लोग डायमंड जाना चाहते हैं कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं हमने if you want to be a diamond इतने पे डायमंड ना उन्होंने नहीं है Rama Sandosha, right? So we all want to become diamonds. So to become a diamond means to become a professional. Let me just look at the gallery 1 second. Many people are joining here. Yes, I got it. Okay. So now the point is, my dear friends, are we emotional in this business or are we professional? हमें हमेशा ये सवाल खुद को पूछना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को इमोशनली कर रहा हूं हाँ इमोशंस तो होनी चाहिए we need a lot of emotions because we are human beings we are beings of emotions right so but we should not become emotional but we need to be professional for example if अगर माधवन ने कहा होगा कि मैं इंडिया के लिए अपने बेटे को मैं इंडिया के लिए तैयार कर रहा हूं right and I just want to make sure that मेरा बेटा जो है he has to become successful वो काफी पॉपुलर होना चाहिए अगर वो इमोशनली सोचते हैं तो as a father everybody wants हर कोई चाहता कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है उसको ये कंपटीशन में आगे आना चाहिए नंबर 1 बनना चाहिए मेडल जीतना चाहिए सब लोग सोचते हैं राइट अगर माधवन ने भी सोचा कि इमोशनली कि आई ऑल्सो वांट माय सन मेरा बेटा मुझे इंडिया के लिए वो कुछ मेडल लेकर आए तो अगर ये सोचकर
वो अगर इंडिया में ही रहते हैं या वहीं के वहीं रहते हैं जिस लेवल पर उनके बेटे थे, तो मे बी he would have been emotional and he would have not got anything. But Madhavan is a professional actor. He has proven to be one of the fantastic actors in the Bollywood. तो सिमिलरली उनको पता है, अरे भैया इमोशनल होकर रहने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें प्रोफेशनल बनना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को, अपनी फैमिली को दुबई शिफ्ट किया, अपने आप को प्रोफेशनल बना लिया, ताकि जब इंटरनेशनल लड़ाई, इंटरनेशनल कंपटीशन की बात होती है, वहां पर देयर इज नो स्पेस फॉर पीपल हु आर इमोशनल। इमोशनल पीपल, दे आर आउट ऑफ द गेम बिफोर द गेम बिगिंस। गेम शुरू होने से पहले ही इमोशनल लोग गेम से बाहर चले जाते हैं, राइट? और सिर्फ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो टॉप लेवल पर पहुंच पाते हैं। इफ उनके अंदर अगर वो काबिलियत है, उनके अंदर वो कैपेसिटी है, वो टैलेंट है, वो स्किल उन्होंने डेवलप किया, तो वो प्रोफेशनली आगे जाकर सक्सेसफुल बनते हैं। तो इंडस विवा में हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल? कितने लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? वेरी गुड। सी, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, द आंसर इज वेरी सिंपल। आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, 100% आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और प्रोफेशनल का मतलब यू हैव टू बिकम अ लीडर। और एक लीडर ही होता है जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे जा सकता है, स्पेशली इंडस्ट्री में। इफ यू वांट टू बिकम अ डायमंड, इसका मतलब है यू हैव टू बिकम अ लीडर। अब लीडरशिप की अगर हम बात करेंगे तो देयर आर मेनी थिंग्स। लेट मी जस्ट wipe this camera. I think you guys can see me clearly. Yes, अच्छा, अब I think you people can see me clearly. So लीडर का मतलब क्या होता है? You have to become professional। और लीडरशिप की अगर हम बात करें तो there are many things, many aspects, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। लेकिन जो मैंने अपने मेंटर से जो सीखा, जो एडवोकेट अभिलाष थॉमस जी हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ हैं, वो मेरे मेंटर और मेरे स्पॉन्सर हैं इस बिजनेस के अंदर। तो उन्होंने जो मुझे अपने बिजनेस की बचपन यानी बिजनेस की शुरुआत में जो उन्होंने मुझे सिखाया, वॉट एवर ही हैज टॉट मी, उन चीजों में से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी उनसे। तो उसमें से जो बहुत वाइटल एक चीज जो मैंने सीखा, वो आज आपके सामने पेश करना चाहूंगा। उसका कारण यही है, मैं रिसेंटली देख रहा था कुछ लोग वो बिजनेस के अंदर डिस्टर्ब्ड हैं। कुछ लोग बिजनेस के अंदर थोड़ा सा वो कंफ्यूजन को लेकर बिजनेस में आगे, मतलब बिजनेस में है, और वो आगे बढ़ने के लिए उनको कुछ दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा माइंड ब्लॉक हो चुका है, राइट? तो ये जो रोग है, ये जो डिसीज है, इसकी इलाज मैं आज देना चाहता था, इसलिए मैं ये इस टॉपिक को लेकर आपसे बात कर रहा हूं। एंड दैट इज अबाउट कम्युनिकेशन इन आवर बिजनेस, लीडरशिप। And under leadership, there is one very important aspect or a quality which is called as communication. So, right? तो leaders कैसे communicate करते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू गो एंड मीट अ लीडर, अगर आप किसी लीडर से बात करते हैं, लीडर से मिलते हैं, तो उनका जो स्टाइल होता है, कम्युनिकेट करने का स्टाइल, बात करने का जो स्टाइल, बात करने की जो ढंग, बात करने की जो तरीका, वो बिल्कुल अलग होता है। और नॉर्मल लोग बिल्कुल अलग बातें करते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा, आम इंसान हमेशा इमोशनल होता है हर बार जब वो कम्युनिकेट करता है किसी के साथ। एंड एज अ लीडर, हमेशा जब आप लीडर्स को देखते हैं, उनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, दे आर कम्युनिकेटिंग वेरी वेरी पावरफुली। बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन होता है, और वो बहुत ही प्रोफेशनल भी होते हैं। अब ये इमोशनल या आम लोगों की जो तौर तरीका जो है, वो छोड़कर वी हैव टू बिकम इमोशनल, प्रोफेशनल। वी हैव टू बिकम प्रोफेशनल। सो लेट मी गिव यू लिटिल बिट ऑफ अ हिंट। फर्स्ट पॉइंट, अभिलाष जी ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, जिसके अंदर वन ऑफ द फ्यू कार्डिनल रूल्स जो मैं आज भी अपनाता हूं, आज भी आई फॉलो दिस एंड आई टीच ऑल माय पीपल, स्पेशली जो बिजनेस के अंदर आते हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली मैं ये बेसिक चीजें मैं हमेशा सिखाता हूं। और आज यहाँ पर हमारे बीच में है ऑलमोस्ट अराउंड 600 प्रोफेशनल्स। आप सभी लोग प्रोफेशनल हैं। प्रोजेक्ट 1K के अंदर आप लोग डायमंड्स बनना चाहते हैं, 2024 की जो कंपनी का मिशन है। तो अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, दिस इज 2022 अप्रैल, राइट? 2023, 24, इन अदर 2 years, मोस्ट ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग डायमंड तक पहुंच सकते हैं, अगर
अगर आज मैं आपको जो कह रहा हूं, अभी जो कहने वाला हूं, जो आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं, अगर इस चीज को अगर आपने अपनाया और अपनी टीम मेंबर्स को भी सिखाया, बिकॉज सक्सेस इन इंडस्ट्री व सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट आई, इट्स अबाउट वी। आई का मतलब हो गया इलनेस और वी का मतलब हो गया वेलनेस। सो वी आर अ वेलनेस कंपनी, और हमारी जो सोच जो है वो भी वेलनेस वाली होनी चाहिए। सो वी मस्ट बी प्रोफेशनल्स, वी मस्ट बी लीडर्स हु कम्युनिकेट वेरी पावरफुली। सो 3 चीजें जो हमें अवॉइड करना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, 3 C's to be avoided. The first thing is do not criticize. पहली चीज, do not criticize. हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, हमारी बातों में, हमारे जुबान से कभी क्रिटिसिज्म वाली चीज आना नहीं चाहिए। आज से आपके मुंह से, आपके आपकी बातों से, आपकी आपकी कम्युनिकेशन में कभी क्रिटिसिज्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि दूसरों को जो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जो क्रिटिक्स कहलाते हैं, क्रिटिक्स कैन नॉट बी पॉजिटिव, क्रिटिक्स कैन नॉट बी पॉजिटिव, क्योंकि क्रिटिसिज्म वो एक अगर आप क्रिटिसिज्म की अगर रियल मीनिंग सर्च करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हर पॉजिटिव चीज के अंदर, हर चीज के अंदर जो भी उनकी लाइफ में सिचुएशंस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां ढूंढना और वो हाईलाइट करना, उस चीज को हाईलाइट करना, दिस इज द वे ऑफ द क्रिटिक्स। और क्रिटिसिज्म अगर आपके अंदर है तो यू कैन नॉट प्रोग्रेस। तो एज अ लीडर आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, हर सिचुएशन में आपको एनालिटिकली सोचना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपकी कम्युनिकेशन में इफ यू आर ऑलवेज फर्स्ट टू क्रिटिसाइज, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। तो बिफोर यू क्रिटिसाइज यू थिंक। तो आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वो शायद खुद को आप खुद की बात कर सकते हैं, आपके टीम मेंबर्स की बात कर सकते हैं, अपलाइन की बात कर सकते हैं, या किसी चीज की बात कर सकते हैं। तो नेवर क्रिटिसाइज, द फर्स्ट थिंग। 3 C's to avoid. The first thing is do not criticize. And second one, दूसरी चीज ये है दोस्तों, second one, do not complain. Do not complain. तो कुछ लोग होते हैं ना, उनका जो टाइटल होता है ना, कंप्लेन बॉक्स। हर बार जब उनसे मिलोगे आप तो उनके पास ढेर सारा कंप्लेन, सर प्रोडक्ट 2 दिन लेट आ गया सर, अच्छा ठीक है, तो बिजनेस कैसे चल रहा है, हाँ सर ठीक ठाक चल रहा है सर, ये मेरा लेफ्ट में जो टीम मेंबर है ये बिल्कुल बेकार है, राइट में जो मेरा जो लीडर है वो बिल्कुल नालायक है, और मेरे सारे के सारे लोग निकम्मा, मतलब दे नॉट यूजलेस पीपल सर। तो कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, डोंट बी अ कंप्लेन बॉक्स। सो द फर्स्ट थिंग इज डू नॉट क्रिटिसाइज एज ए लीडर, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो बात जो है वो अगर पावरफुल बनना चाहिए तो फर्स्ट थिंग टू अवॉइड इज द क्रिटिसिज्म। कभी मतलब क्रिटिसाइज ना करें, आप किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, व्हेन यू आर क्रिटिसाइजिंग, फॉर एग्जांपल यू आर रॉन्ग, राइट, आप देखिए जब आप किसी को बोल रहे हैं कि यू आर रॉन्ग, तो एक उंगली उस तरफ, बाकी उंगली आपकी तरफ, राइट, इट इज शोइंग यू। सो डू नॉट क्रिटिसाइज, तो दूसरों को क्रिटिसाइज ना करें आप। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट कंप्लेन, डू नॉट कंप्लेन। Okay, so complaint should not be there. So I know there will be lot of challenges, बहुत सारे problems होंगे आपके बिजनेस के अंदर, लेकिन complaining attitude हमारा नहीं होना चाहिए। जब भी अपलाइन का फोन आता है तो हर बार कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, राइट, ये कंप्लेनिंग वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट कंप्लेन। बट ऑफ कोर्स एज ए लीडर जब आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू प्रोसेस दोज प्रॉब्लम्स। हाँ, आपकी टीम में कुछ प्रॉब्लम आ गया सर, इन दैट पर्टिकुलर एरिया प्रोडक्ट हमेशा लेट पहुंचती है, ये एक इशू है। द इशू मस्ट बी पिक्ड अप, इट शुड बी ऑब्जर्व्ड ब्रिलियंटली विथ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, एंड अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से उस प्रॉब्लम को प्रोसेस करना चाहिए, बट डू नॉट कंप्लेन। ओके, सो द फर्स्ट वन, डू नॉट क्रिटिसाइज, because when you point one finger to others, other fingers are pointing towards you. The second one, do not complain. Okay, do not criticize, do not complain. And the third one is do not condemn.
मतलब दूसरों की बुराई, मतलब दूसरों की बुरी चीजें हमेशा हाईलाइट करना, ऑलवेज टॉकिंग, कंडेमिंग समथिंग, टेलिंग यू आर यूजलेस, यू आर नॉट फिट. Rather, you should be appreciating people. You should be appreciating people. So the first one, do not criticize, always compliment. Instead of criticizing something bad, compliment something good. Do not complain, always process the problem. Do not complain, but always process. Complaining is a loser's attitude. According to Shiv Kera, you should not be a loser. If you want to be a winner, you should be able to process it. Okay, the second one. The third one is do not condemn, but always rather appreciate. Always appreciate. क्योंकि एक रुकी हुई घड़ी जो होती है ना, the dead clock, जो नहीं चल रही होती क्लॉक, वो भी दिन में 2 बार सही समय दिखाता है, राइट? Even the dead clock shows twice in a day the right time. If the clock is stopped at 12 o'clock in the morning, 12 a.m., the clock is right, and 12 p.m. in the noon, it is right. So, बंद घड़ी भी दिन में 2 वक्त 2 बार सही समय दिखाती है. तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां होती है, उसे हमें ढूंढ निकालना होगा. तो एज लीडर्स ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. डू नॉट क्रिटिसाइज, डू नॉट कंप्लेन एंड डू नॉट कंडेम. अब कम्युनिकेशन की जो बात होती है, तो एज लीडर्स हमेशा उनकी जुबान से आप ये चीजें बिल्कुल नहीं देख पाएंगे. तो यू ऑल्सो नीड टू इवॉल्व एज अ लीडर एंड स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप किसी लीडर की जो बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट अ लीडर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो हमेशा अपलाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में रहते हैं. कम्युनिकेशन इज वेरी पावरफुल विद द अपलाइन. और अगर अपलाइन की कम्युनिकेशन के बीच में नो क्रिटिसिज्म, नो कंडेमिंग, नो कंप्लेन होगा, तो द रिलेशनशिप बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. हर रिश्ते के पीछे जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली बिजनेस के अंदर हमेशा हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो ऑलवेज, अरे मिस्टर राहुल जी कैसे हैं आप? हाँ सर, सब ठीक ठाक चल रहा है, राइट? तो अपलाइन विल गेट बोर्ड टू कॉल यू. जब अपलाइन का कॉल आता है, जॉन सर गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो भी आपको कॉन्फिडेंटली कहना चाहिए, यस सर, अभी अभी सब कुछ धीरे धीरे पिकअप हो रहा है. लोगों की बातों से मैं इशारा, मतलब वो इशारा मुझे मिलती है कि दिस गाय इज इन द राइट ट्रैक और इन द रॉन्ग ट्रैक. सो कम्युनिकेटिंग विद अपलाइन इज वेरी वाइटल. और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना. बिकॉज दोस्तों, हम इस बिजनेस के अंदर एक ब्रिज की तरह होना चाहिए. एक हाथ से हम अपलाइन को हम पकड़ लेंगे उनके साथ, और दूसरे हाथ से अपनी टीम को हमें साथ लेना चाहिए, और दोनों को साथ लेकर कम्युनिकेट करना चाहिए. लाइक दैट RRR मूवी, like this. Okay, so you need to hold your upline and your associate. So communication is very important. जो भी problems आप face कर रहे हैं, आपके टीम में जो problems है, उससे absorb करना पड़ेगा आपको. You always take that and process maximum by yourself. मैक्सिमम टीम की जो प्रॉब्लम्स है उसे खुद प्रोसेस करें. एंड सम थिंग्स विल नॉट बी पॉसिबल, आपसे हो नहीं सकता. कुछ चीजें होंगे जो आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे. तो उन चीजों को, आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट, स्पेशली विद रिगार्ड टू योर जर्नी इन दिस बिजनेस. लोग आगे न्यू क्यों बढ़ नहीं पाते? क्योंकि वो अटक जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर लटक जाते हैं. पीपल गेट स्टक, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स, उनके टीम की प्रॉब्लम्स जब उनके सामने आ गया डेस्क पर, उनके टेबल पर, वो उस प्रॉब्लम को प्रोसेस नहीं कर पाते. एंड एज लॉन्ग एज यू डोंट प्रोसेस द प्रॉब्लम्स, जब तक आप प्रॉब्लम्स को प्रोसेस नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे. सो आपको अटकना नहीं चाहिए. तो यू मस्ट बी एबल टू अब्सॉर्ब ऑल द कंप्लेंट्स. आपकी टीम के अंदर ना कुछ भी कंप्लेन आ जाए, you should be the first one to step in and say, अरे बाबा डोंट वरी, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है. और सारे के सारे प्रॉब्लम्स यू हैव टू अब्सॉर्ब, प्रोसेस इट, एंड जो भी बचता है ना, जो प्रोसेस करने के बाद, वो आप लेकर जाएंगे अपलाइन के पास, और अपलाइन उसे प्रोसेस कराएंगे. एंड दैट इज हाउ यू शुड बी. सो ऑलवेज take all the challenges and issues and situations from your team
प्रोसेस इट एंड कम्युनिकेट विथ योर अपलाइन। और अपलाइन को हमेशा कंप्लेन ही बोलना चाहिए। ये किसने कहा भाई? अपलाइन इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। अपलाइन के साथ भी एक रिलेशनशिप होता है। यू नो हु इज द बेस्ट टीम मेंबर इन दिस बिजनेस? आपकी टीम में बेस्ट टीम मेंबर कौन है? बेस्ट टीम मेंबर वही कहलाता है जो अपने अपलाइन को भी मोटिवेट कर सकता है। सम ऑफ माई टीम मेंबर, जब मैं फोन उनको करता हूं, मैं उनको एनर्जी देने की कोशिश करता हूं, उनको मैं पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूं, उल्टा पता है क्या होता है? वो मुझे मोटिवेट करते हैं। सर यू नो दिस ईयर सर आई एम प्लानिंग, मैं इस साल में ना अपना सफायर रैंक फिनिश करना चाहता हूं सर, वेरी शॉर्टली मैं अपना डायमंड शिप फिनिश करना चाहता हूं सर, मुझे प्लीज बताइए आप डायमंड बनने के लिए, डायमंड जाने के लिए क्या करना चाहिए। सो आई फील वाओ, what a fantastic leader, fantastic distributor, fantastic team member and a partner. So हमारे साथी हमेशा ऐसे होना चाहिए। So always do the communication with your team members, take all the issues, absorb it and upline. You can also motivate your upline. ओके एंड कभी कभी बहुत ही डेंजरस चीज है, आज का हाईलाइट पॉइंट ये होना चाहिए, क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज प्रेम कुमार, मेरे राइट में है लेट्स से मिस्टर रवि, और मेरे लेफ्ट में है मिस्टर श्याम। अब रवि को मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहिए बिकॉज रवि इज माय एसोसिएट, और लेफ्ट में है मिस्टर श्याम, और श्याम को भी मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। दे बोथ कम्युनिकेट विद मी, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर अपलाइन कम्युनिकेशन। दैट कम्युनिकेशन हैज टू गो, द हायरार्की, वो तो होना चाहिए। लेकिन रवि और श्याम, राइट, इन दोनों के बीच की कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस लाइन। मेरे लिए रवि इज अ डाउन लाइन और एन एसोसिएट, श्याम इज एन एसोसिएट, और श्याम के लिए प्रेम इज एन अपलाइन, रवि के लिए प्रेम इज एन अपलाइन। तो कम्युनिकेशन अपलाइन के साथ और टीम मेंबर के साथ इट इज गोइंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ये कम्युनिकेशन जारी रखिए। लेकिन डेंजर जोन है दोस्तों क्रॉस कम्युनिकेशन। अब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सड़क पर व्हेन यू आर इन द स्ट्रीट, इन ऑन द रोड्स, देयर इज अ BMW and there is a Mercedes. BMW, Mercedes, they are very good. वो बहुत ही महंगी गाड़ी है and they respect each other. They go in a speed and they never touch, टकराते नहीं, वो घिसते नहीं एक दूसरे के साथ। घिसने से क्या होता है, BMW also damage, Mercedes also is damaged if they are rubbing, right? तो BMW should be BMW, Mercedes should be Mercedes, दोनों को साथ जाना चाहिए लेकिन मिलकर नहीं। जब मिलकर जाओगे खेल खत्म। मैं आपको बता रहा हूं 95% ऑफ द पीपल, जिन लोगों को मैं जानता हूं जो इंडस्ट्री में सुपर डुपर फेलियर हो चुके हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टॉप पर जाकर बड़ी बड़ी लेवल भी अचीव करके फिर वहां से कोलैप्स हो जाते हैं। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, अंग्रेजी में, लक कैन टेक यू टू द टॉप, luck can take you to the top but character will help you to remain there. दोस्तों किस्मत है, अगर लक है तो कभी कभी टॉप तक पहुंच जाते हैं लोग, लेकिन अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है तो वहीं से, वहां पर जो पहुंचे ना, उधर से फिसलते हुए वहां से झट से वो नीचे गिर जाएंगे। तो लक कैन टेक यू टू द टॉप बट कैरेक्टर विल हेल्प यू टू रिमेन देयर। तो दोस्तों अगर हम बेहतर लीडर बनना चाहिए तो क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। अब रवि और श्याम की एग्जांपल में दे रहा था। अब रवि और श्याम, इनकी कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए? जब रवि श्याम को मिलते हैं, राइट, हाय रवि, जब श्याम कहते हैं तो रवि को कहना चाहिए बाय। When you say hi to a cross line, you should immediately say bye. Because cross line communication is highly, highly dangerous. इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। अब यू आर ऑल एडल्ट्स, यू आर ऑल ग्रोन अप। अब बच्चों को कुछ बताना है तो हम बोल सकते हैं हाँ, बच्चों के सामने बात नहीं करना चाहिए। अब आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, ग्रोन अप हैं, आपके काफी एक्सपीरियंस है, तो व्हाई टू अवॉइड क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन? क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन जहां पर हाईएस्ट नेगेटिविटी की डिस्कशन की पॉसिबिलिटी होती है। एंड दोस्तों, you cannot have a positive life with a negative mind.
राइट? और एक लीडर वो होता है जो अपनी नेगेटिविटी, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चैलेंजेस को अपलाइन के साथ डिस्कस करें, प्रोसेस करें, टीम मेंबर के साथ डिस्कस करें उनकी प्रॉब्लम्स को, वो भी प्रोसेस करें, लेकिन खुद की प्रॉब्लम्स को लेकर दुनिया में सबके साथ कम्युनिकेट करते रहूंगा तो आई विल बिकम अ जोकर। कुछ लोगों को लग रहा है अरे प्रेम सर क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन से क्या होता है? कुछ नहीं होता है भाई। 3 साल के बाद भी आप वहीं के वहीं रह जाओगे। चैलेंज करना है तो मिलेंगे 2025 में, राइट? देखते हैं आप क्रॉस कम्युनिकेशन से कहां तक पहुंचोगे, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, क्रॉस कम्युनिकेशन इज वेरी 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 रॉन्ग। स्पेशली मैं कुछ लोगों को जानता हूं नेटवर्क के अंदर, जंकीस जो होते हैं, जोकर्स जिनको मैं कहता हूं। ये आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज आई नो द पीपल हु आर इन प्रोजेक्ट 1 के, दे आर वेरी सीरियस। सुबह 7 बजे, मतलब 5-6 बजे आप उठकर यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एंड विद द कैमराज ऑन एंड विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो आप लोग काफी सीरियस हैं आपकी लाइफ को लेकर। आर यू सीरियस अबाउट योर प्रोफेशन? यू ऑल वांट टू बिकम प्रोफेशनल्स? तो आपको बता रहा हूं नेटवर्क जंकीज एंड जोकर्स क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। किसी भी आरटीपी में गया, ये जोकर सबसे पहले अपना मोबाइल उठाता है और सबके पास जाता है। भाई साहब, क्या आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है मुझे? ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ കിട്ടോ? സാറേ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ കിട്ടോ? சார் உங்க நம்பர் கொஞ்சம் தரீங்களா சார்? எதுக்கு தம்பி நம்பர்? இல்ல சார் அப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கலாமே. ఆమా పేసికిటి இருக்கிறீங்க సార్, మీ నంబర్ దొరుకుతుందా సార్ నాకు? ఎందుకు నంబర్ కావాలి? లేదు సార్ మీ దగ్గర ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగాలి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి. అరే బాబు, communicate, you have to communicate with upline and with the team members. That is a productive communication. Going around in the RTP, sir Sumit sir, क्या आपका नंबर मिल सकता है? सुमित कौशिक सर, जीशा मैडम, can I have your number? Vijay sir, can I have your number? These jokers will have the number of the entire planet. इस धरती के सारे नेटवर्क्स के कम्युनिकेशन होता है और उनके मोबाइल देके ना व्हाट्सएप पर 480 व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे ये जोकर लोग, जिन लोगों को पता नहीं चलता कि अपलाइन का मैसेज कब आया, कंपनी की मैसेज कब आई, क्योंकि 400 ग्रुप पार करके उनको जाना पड़ता है आगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आई वाज क्लियर इनफ टू टेल दिस पॉइंट। जो क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन करते हैं वो जल्द ही बिजनेस में खत्म हो जाते हैं। वेरी सिंपल, यू लुक एट द इलेक्ट्रिक पोल एंड वायर होती है ना, राइट? इलेक्ट्रिक पोल एंड वायर पर एक कौवा, द क्रो, इट कम्स एंड सिट्स ऑन वन वायर। एक वायर पर बैठती है वो कौवा, क्रो, एंड इट इज सेफ। जैसे ही उसका जो टेल होता है दूसरी लाइन को टच किया, झट से इट इज फिनिश्ड, इट इज बर्न्ट। आपने देखा होगा। तो क्रॉस कम्युनिकेशन जो करते हैं उनका हाल भी नेटवर्क में वो क्रो के जैसे, कौवा के जैसे होता है, वो झट से खत्म हो जाते हैं। सो अवॉइड क्रॉस कम्युनिकेशन, इट इज टोटली एन अनप्रोडक्टिव कम्युनिकेशन। सो एज अ लीडर आपके अंदर वो इंटेग्रिटी होनी चाहिए, वो प्यूरिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी आपके पास नेगेटिव बात करने आता है ना, अगर आपके पास आकर बोलता है मिस्टर प्रेम, आप मान लो आपकी टीम या क्रॉस लाइन में कोई प्रेम कुमार है, तो आपको आके बोलता है अरे हाँ मनिका मैडम, आपको पता है मेरे अपलाइन आजकल मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा प्रेम भाई, एक काम करो ना, आपकी जो प्रॉब्लम है आप कंपनी के पास लेकर जाओ या दूसरे अपलाइन के पास लेकर जाओ। मेरे पास अपनी टीम की प्रॉब्लम्स प्रोसेस करने के लिए फुर्सत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो प्लीज डोंट कम विथ योर कंप्लेंट्स, तो डोंट एंटरटेन। अब नेटवर्क में क्या होता है, सभी के सभी लोग आपके पास आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ मेरे अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? जब ये रोना धोना होता है ना लोगों को, आप उनको एक टिश्यू दे दो, बोलो आप रोते रहो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एनीवेज, इट्स ऑलरेडी 6:35, क्योंकि हम 6:05 शुरू किए थे, आज थोड़ा लेट हो गया था टेक्निकल ग्लिच की वजह से। तो आज मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं, दिल से, मेरे दिल की आवाज अंदर से कहती है कि ये 600 लोग अभी तक हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं, ये 600 के 600 लोग पक्का पक्का कोहिनूर डायमंड्स हैं, एंड फ्यूचर में आप लोगों को डायमंड बनना चाहिए। दोस्तों, दिस इज प्रेम कुमार, योर फ्रेंड एंड पार्टनर, रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, डीएसी मेंबर, साइनिंग ऑफ। यही उम्मीद है कि आज की जो सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया यहाँ पर, इससे आपके और आपके नेटवर्क के अंदर प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉफिट बढ़े। So love you all. Take care of yourselves. See you in the next
MCM Morning Club Meet of Project 1K of Indus Viva. Take care. Bye bye.